हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा मसाले की मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को हम थोड़ा अलग स्टाइल में बनाएंगे और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अंडा मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 अंडे ले लिए हैं। अंडे को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब हम अंडों में कट लगा लेंगे। आप जिस तरह से कट लगाना चाहे उस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ मैं 3 कट लगा रही हूँ। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अंडा फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके अंडे ऐड कर देंगे। अंडे को फ्राई करने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अंडे का टेस्ट और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसे उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि अंडे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और मसाले की कोटिंग भी अच्छे से अंडों पर आ जाए। ये देखिए अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे साइड में रख देंगे। इसे बाद में यूज करेंगे। सेम पैन में जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे उसी ऑयल में 2 मीडियम साइज प्याज को रफली चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है क्योंकि बाद में हमें इसे पीसना है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज की मिठास निकल जाए उतना ही कुक करेंगे। अब हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 काजू। काजू ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा हरी धनिया की डंठल ऐड करेंगे। बस रफली हाथ से तोड़कर ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और 2 मीडियम साइज टमाटर रफली चॉप करके ऐड करेंगे। टमाटर ऐड किया है तो साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। इससे प्याज और टमाटर पूरी तरह से गल जाएंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्याज और टमाटर कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। प्याज और टमाटर ठंडे हो चुके हैं। इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। इसे बाद में यूज़ करेंगे। सेम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा डालकर थोड़ा चटकने देंगे। इससे खड़े मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमने जो ग्रेवी बनाकर रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालकर बची हुई ग्रेवी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये 1 पॉट अंडा मसाला ग्रेवी है। इसे बनाने में ढेर सारे बर्तन भी नहीं लगते। हमने इसे एक पैन में ही बनाया है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे पाउडर मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भुनेंगे। अब हम ग्रेवी को ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल सरफेस आउट होने लगा है। अभी ग्रेवी पूरी तरह से भुनी नहीं है। इस स्टेज पर हम फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। बहुत ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनी है। बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है। अब बस इसमें आधा चम्मच गरम मसाला,
थोड़ा क्रश किया और कसूरी मेथी, इससे टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब बस ढक कर 2 से 3 मिनट ग्रेवी को कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। क्योंकि हमने अंडे फ्राई करते समय कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, इसलिए ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा मसाला तैयार है। बहुत ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 पॉट मील है। इस अंडा मसाले की रेसिपी को हमने एक ही बर्तन में बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, है ना लाजवाब रेसिपी। इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करें रोटी, पराठा, नान या चावल के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।